मानसून का मौसम है और दिल्ली में समस्याओं का भरमार है। समाधान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप सिर्फ लोगों के सामने परोस रही है। आज हमारे साथ गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर हैं। विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक भी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है और विकास के नाम पर और कामों के नाम पर जो ये परोसना है दिल्ली को, ये कब तक चलने वाला है और इसका क्या समाधान होने वाला है। विधायक जी, क्या समाधान दिखेगा? बहुत सीधा सा सवाल। देखिए, समाधान तो मुख्यमंत्री दिल्ली को बंधक बना के जेल में बैठे हुए हैं, तो अपनी सत्ता लोलुपता इतनी हावी है कि एक मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी हाई मोरालिटी की बात करता था, जो कहता था आरोप लगाते ही सत्ता छोड़ देनी चाहिए जब तक कि निष्कलंक ना निकले, वो आदमी आज जेल से गैंग की तरह सरकार चला रहा है और सरकार तो चल नहीं पा रही है। इससे परिवहन विभाग, जल विभाग, प्रदूषण विभाग, हर डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गया है और अफरा तफरी मची हुई दिल्ली में। लेकिन वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। अब इनकी पार्टी में भी अंदर खाने बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन चलो पार्टी का मामला तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन दिल्ली को बंधक बनाएंगे आप, तो वो तो हम नहीं बनने देंगे। अभी देखिए, पिछली दरवाजे से बिजली में इन्होंने पीपीएससी के माध्यम से पिछले चोर दरवाजे से बिजली के रेट बढ़ा दिए। अब कहते हैं जी बिजली महंगी खरीदी थी इसलिए कॉस्ट बढ़ा दिया। आप बिजली के पुराने अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देना है तो पब्लिक से पैसा लेके दे रहे हैं। क्यों भाई? जब कोरोना काल में सब बंद हो गया था, जब फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, दुकानें बंद थी, तब आप फिक्स चार्जेस क्यों ले रहे थे? हजारों करोड़ रुपए आपने लेकर के, और फायदा किसको पहुंचाया? बिजली कंपनियों को। तो इनका दोहरा चरित्र है और किसी भी काम को आप देखिए, जल बोर्ड का क्या हालत है, ये किसी मीडिया वाले से नहीं छिपा हुआ। आप देखिए जब जल भराव का क्या हाल है, तो आप आखिर कहीं तो जिम्मेदारी लीजिए। आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हरियाणा दोषी, हिमाचल दोषी, केंद्र दोषी, एलजी दोषी, बीजेपी दोषी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखिए, एक आरोप तो ये जरूर है कि जिस जैसे मैं कई बार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से भी मैंने बात किया, सड़कों पे चलिए तो सड़क में गड्ढे तो हैं ही, पानी भरा हुआ है, लोगों के घर में पानी नहीं है। अस्पताल में जाइए तो वहां पर जो दशा देखने को मिलती है, लगता है कि सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जब भी इस बात को लेकर के जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है या ये सवाल पूछा जाता है, तो ये कहा जा रहा है कि हम तो ट्रांसफर और पोस्टिंग तक नहीं कर सकते। सारी चीजें जो हैं वो एलजी कर रहे हैं और एलजी ने जानबूझ करके इस तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग और व्यवस्था कर रखी है कि काम खराब हो, लोग परेशान हो और आम आदमी पार्टी पर इसका ठिकरा पड़े। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग उनको क्यों चाहिए? क्या शीला जी के पास थी? क्या खुराना जी के पास थी? किसी के पास नहीं थी। उनको चाहिए क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है और अधिकारियों को डरा के धमका के। और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? पहले चीफ सेक्रेटरी को बुला के घर पे पीटा रात को, आप लोगों को पता तो होगा। तो जो आदमी अधिकारियों को धमकाता हो, पीटता हो, वो आदमी क्या करने वाला है? वो ट्रांसफर पोस्टिंग के बिहाफ पर भ्रष्टाचार को ढकने का काम करने वाला है। अधिकारी तो बात नहीं मान रहे हैं ना फिर नेताओं के या मंत्री। क्यों? और लोगों ने शासन नहीं किया यहाँ पर? ये अनोखे पैदा हुए हैं क्या? इनको झगड़ा करना है, इनको भ्रष्टाचार करना है, इनको हमेशा विवादों में रहना है, इनको सुर्खियों में रहना है, हर किसी का डिसरिस्पेक्ट करना है, तानाशाही करना है। चलेगा नहीं। दिल्ली के एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ये आरोप नहीं लग रहा हो कि डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से अधिकारी जो है वो छोड़ चुके हैं, जनप्रतिनिधि और मंत्रियों के जो है
वो भी करीब-करीब ये निराश होकर के बैठ गए हैं कि ये अधिकारी जो है हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। अब क्या लग रहा है दिल्ली की भविष्य जिस तरीके से आपने शीला दीक्षित की बात की, उस समय एक ही पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। अब वो परिस्थितियाँ बदली हैं, मैं ऐसे आपसे कैसे सहमत नहीं हूँ, आपको जानकारी नहीं है पूरी अमिताभ जी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब शीला जी 5 साल यहाँ शासन करी, पहले शासनकाल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। इन्हीं के पास विवाद पैदा क्यों होता है? क्योंकि इनको ज्यादा चाहिए, पूरा चाहिए। क्या ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये पूर्ण राज्य नहीं है? ये पूर्ण राज्य नहीं है। यही दिक्कत पंजाब में तो नहीं है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहां तो पावर शेयरिंग का झगड़ा नहीं है क्योंकि पूर्ण राज्य है। आप अर्ध राज्य को पूर्ण राज्य मान करके आप गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आप कर रहे हैं। संविधान ने जो राइट दिया उसके हिसाब से काम हो रहा है, इसलिए गलती अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनका लालच बढ़ा हुआ है, उनका मन बढ़ा हुआ है, और वो ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने कह दिया ना आपको। सिर्फ आज ये भ्रष्टाचार के केस इतने सारे उजागर हुए हैं, वो क्या हो पाते? जो रात को 12 बजे फाइलों की चोरी कराता हो जो मुख्यमंत्री, वो कितना बड़ा चोर होगा, इससे समझ में आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल से डरती है, आम आदमी पार्टी से डरती है। क्या डरती है भाजपा? 543 सीट में तुम 22 सीट पे लड़ रहे हो, भाजपा डरती है? 22 में से 3 पर जीतते हो, स्ट्राइक रेट तुम्हारा 14% है, भाजपा डरती है? भाजपा ऐसी पोजीशन में भी 240 सीट जीत करके 56% स्ट्राइक रेट पर है। ये 22 में से 3 पर जीतते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आउट ऑफ 543 3 सांसद। भाजपा डरती है। ये बचकानी बातों का हम क्या जवाब दें? ये बच्चों वाली बातें हैं। अब दिल्ली के विषय पर फिर से वही एक सवाल जो है जिसे मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 महीने और चुनाव हैं। पिछले 3 बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती और लोगों के स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब जो है क्या बदलाव दिख सकता है? क्या जब तक सरकार बदलेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी, या फिर क्या रास्ता है दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान का? देखिए, दिल्ली ने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ खो दिया। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज डबल इंजन की सरकार होती। आज लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ पर मकान मिले होते झुग्गी वालों को। आज आयुष्मान के तहत कोरोना में जो तकलीफ सही है, 5-5 लाख का यहाँ इलाज मिला होता सबको। दिल्ली को अभी भी चूंकि केंद्र अधीन है, कितने सारे 60,000 करोड़ से ज्यादा के काम दिल्ली में, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, पेरिफेरल रोड्स, हाईवेज, आईटीयू का आपने अंडरपास देखा होगा, और भारत मंडपम, द्वारका में इतना बड़ा स्टेडियम, बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क, दिल्ली को अभी भी केंद्र दे रही है। और दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्र के हॉस्पिटल्स और केंद्रीय विद्यालयों से लेकर बहुत बड़ा दिल्ली का भार वहन अभी भी केंद्र कर रही है। तब इनका ये हाल है। जो विभाग इनके पास है वो इनसे संभल नहीं रहे हैं कि जल बोर्ड तो पूरा इनके पास है, क्या हालत कर दी है। दिल्ली परिवहन तो पूरा इनके पास है, क्या हालत कर दी है। प्रदूषण का क्षेत्र तो पूरा इनके पास है, क्या हालत है वायु प्रदूषण की और यमुना प्रदूषण की। तो सवाल तो इनसे दागा जाना चाहिए ना, भाई अकाउंटेबल कौन है? और तुम अकाउंटेबल नहीं हो, सब दूसरा ही खाली दोषी है, तो छोड़ दो कुर्सी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में इस बार गलती ना हो, भाजपा की सरकार आए और मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार इस बार दिल्ली का चहुमुखी विकास भी करेगी, और दिल्ली वालों की जो सुविधाएं हैं ना केवल वो बरकरार रहेंगी, उससे बढ़कर हम सुविधाएं देंगे। एक अंतिम सवाल मेरा राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ता हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को भी पूरी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा किसी भी शर्तों में। पिछले 1-1.5 महीने में ऐसे देखे गए कि सड़क धंसे, पुल गिरे, छत गिरी, एयरपोर्ट से लेकर के कई ऐसे जो न्यू कंस्ट्रक्शन की जो चीजें थी, जिस आईटीओ की आप बात कर रहे थे उस आईटीओ पर टनल में पानी भर गया, इस बार भी, पिछले साल भी भरा था। क्या ये भ्रष्टाचार के नमूने नहीं बने? देखिए, जब आपने आईटीओ टनल की बात की, इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। रही पानी भरने की बात,
आपको मालूम होना चाहिए, हमने उसको वीडियो डाली है। ऊपर के पानी का पंप लगा के पीडब्ल्यूडी ने नीचे पानी डाल दिया। उसकी वीडियो आप देखिए, नहीं है तो मैं उपलब्ध करा के दूंगा। ये साजिश है, इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। सड़क धंसना है और सड़क धंसना, जितनी भी सड़कें धसी हैं वो पीडब्ल्यूडी की धसी हैं। सवाल कीजिए केजरीवाल से, भ्रष्ट तो वो है। नहीं, मैं पूरे प्रदेश की, मैं रामपथ की बात कर रहा हूँ। एक भी सड़क केंद्र के अधीन हाईवे की नहीं धसी है, सारी सड़क राज्य सरकारों की धसी है। अगर कोई ब्रिज भी गिरा है तो राज्य सरकार का गिरा है, केंद्र सरकार पर कोई उंगली नहीं उठी। एयरपोर्ट के जो छत गिरे, एयरपोर्ट की सिर्फ एक चीज गिरी है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में कोई चीज हो सकती है और वहां भी जांच होनी चाहिए और किसी को नहीं बख्शना चाहिए। भ्रष्टाचार करते समय। ठीक है। तो ये थे विधायक अजय माहौर, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन लोग का स्पष्ट ये मानना है कि दिल्ली की सूरत अगर बदलनी है तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी, तभी दिल्ली की लोगों को जो राहत है, जिन परेशानियां हैं, उससे राहत मिल सकती है। अन्यथा हम सब देखते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की जो नूरा कुश्ती है, जो लड़ाई है, उसके बीच में सीधा नुकसान जो है दिल्ली के लोगों का है। अब 5 या 6 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है, देखना है कि किसकी सरकार बनती है और यहाँ की समस्याओं का समाधान कब होता है।